हेलो बच्चों, कक्षा 9वीं में चतुर्थ पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है कल्पतरु यानी कल्प वृक्ष। इसमें सबसे पहला जो पाठ परिचय है उसमें कहा गया है कि प्रस्तुतो अयम पाठः बेताल पंचविंशति इति प्रसिद्ध कथा संग्रहात् संपादनम कृत्वा संगृह्यो अस्ति। प्रस्तुत पाठ बेताल पंचविंशति इति नामक प्रसिद्ध कथा प्रसिद्ध कथा संग्रह से क्या है लिया गया है। अत्य मनोरंजक घटना भी विस्मयकारा घटना नाविश्च जीवन मूल्यनम निरूपणम वर्तते, जिसमें क्या है मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं का क्या है निरूपण किया गया है। अस्यायाम कथायाम पूर्व काल आता है यो स्वर्गृहग्ने स्थित कल्प वृक्षेण जिमूत वाहन लौकिक पदानाम न याचते। इसमें क्या है, इसमें जीवन जो जीवमृत वाहन होते हैं और अपने पूर्वजों के समय से घर आंगन में लगाए गए क्या है जो वृक्ष है कल्प वृक्ष है उसके सांसारिक द्रव्यों को न केवल मांगकर बल्कि इससे क्या होता है प्राणियों में भी क्या होता है कष्ट दूर होते हैं। अपितु सा सांसारिक प्राणिना दुखानी, सांसारिक प्राणी जो है उनके दुख आप करण बरम याचते, मतलब उनके क्या है दुख भी दूर होते हैं। ऐसा यह कल्पवृक्ष वरदान सिद्ध हो रहा है। अब कारण बरम याचते, यह वरदान सिद्ध हो रहा है। यतो ही लोक भोग्य भौतिक पदार्या जलत रंगणबद्ध अनित्य संति, क्योंकि धन तो जल की लहर की भांति अंचल है या चंचल है, यह कभी भी अपने पास हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह तो क्या है अस्मिन् संसारे केवलम परोपकारम यो सर्वो उत्कृष्टम चिरस्थानी तत्वम अस्ति। एकमात्र परोपकार ही संसार में क्या है सर्वो उत्कृष्ट एवं चिरस्थायी क्या है तत्व है। इसके बाद क्या है इस अध्याय का जो कल्प वृक्ष की जो कथा है उसको पढ़ेंगे। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। हिमालय नाम पर्वत वाला पर्वतों का राजा सभी प्रकार की रत्नों की क्या है भूमि माना जाता है। तस्य शनुः उपरि विभवति कंचनपुरम नाम नगरम, उसकी चोटी के ऊपर क्या है शनु मतलब चोटी, उसकी चोटी के ऊपर क्या है कंचनपुर नामक नगर क्या है सुशोभित है। यानी जो हिमालय की चोटी है उसके ऊपर कौन सा नगर है कंचनपुर नगर है। तत्र जिमूतिकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति इसमें, यहाँ पर क्या है वहाँ श्रीमान कौन बसते हैं विद्याधरपति जी, तो वहाँ विद्याधरपति जिमूतकेतु निवास करता है। ठीक। तस्य गृहोद्याने कुल क्रमागत है कल्पतरु स्थित है, उसके घर के बगीचे में क्या है कुल की परंपरा से कल्प नामक वृक्ष आज भी लगा हुआ है। सा राजा जिमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् चा वेदित संतवांश संभवम जीतमूत वाहनम नामम पुत्रम प्राप्तनोत। उस राजा जिमूतकेतु ने उस वृक्ष की आराधना करके या प्रसाद पा करके क्या किया है कि अपने पुत्र को प्राप्त किया है, उससे वरदान प्राप्त किया है और पुत्र को प्राप्त किया है। शाम जिमूत वाहन महान दानवीर, वह क्या है जो राजा है जीतमूत वाहन वो महान दानवीर है। और क्या है सर्व भूतानुकंपी चावत, और सभी प्राणियों पर दया करने वाला राजा है। तस्य गुण, उसके गुण क्या है प्रसन्न स्वश्चित पेत राजा कालीन क्षमा प्राप्त यौवनम चाय युवराज्य अभिषेकवान, अर्थात उसके गुणों से प्रसन्न उसके मंत्री द्वारा प्रेरित राजा ने समय में क्या है उसे युवराज पद से
अभिषिक्त किया था। कदाचित हितैषिणी, वह हितैषी राजा है, पितृमंत्रिणे यो राज्य स्थितम च जीमूतवाहन उक्तवंत है। जीमूतवाहन जो है वो कह रहा है कि युवराज स्वयं सर्वकामदः कल्पतरु तरोध्याने तिष्ठति सायो सा तव सदा पूज्य है। युवराज बने हुए जीमूतवाहन ने अपने पिता से हितैषी मंत्रियों से क्या कहा था कि हे युवराज, यह जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला कल्पतरु वृक्ष है तुम्हारे बगीचे में जो खड़ा है, वह सदा क्या है, तुम्हारा सदा पूज्य है, सदा पूजनीय है आपका। अस्मिन् अनुकूले स्थिते साति शुक्रोऽपि अस्मान् वधितुं न शक्नुयात् इति। इसके अनुकूल रहने पर भी इंद्र भी हमें क्या है, कष्ट नहीं पहुंचा सकता। तो जो राजा है वो कह रहा है कि यह जो कल्पतरु का वृक्ष है वो हमारे आंगन में है, वो सदा पूजनीय है, इसके होते हुए भी हमारा इंद्र भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एतत् आक्रण्यात् जीमूतवाहन अनिश्चित्यत् अहो ईदृश्यम् अमरपाद्मं प्राप्त यपि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृश्यं फलं किमपि न प्राप्तम्। इसके बाद जो जीमूतवाहन है उसने सोचा कि अरे अहो ईदृश्यम, यह ईदृश्यम का अर्थ होता है आश्चर्य। अरे आश्चर्य है कि अमरपादम प्राप्त होती पूर्व, इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके भी मेरे क्या है, पूर्वजों का क्या है, उद्धार नहीं हुआ है। किंतु केवलम कैश्चित कपणे कश्चित अपि अर्थै, अर्थात इस प्रकार के अमर वृक्ष को प्राप्त करके मेरे पूर्वजों जैसा फल किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु केवल कुछ ही कंजूस द्वारा कुछ धन मांगा गया है। किंतु केवलम कश्चित कृपणहि कश्चिदपि अर्थै अर्थत, इससे तो मैं अपना अभीष्ट मनोरथ पूर्ण ही करूँगा। एवं आलोचित सा पितुः अनेकतम आगच्छत, ऐसा सोचकर वह पिता के पास आया। आगत्यस्य सा सुखामासीनं पितरम एकांतरे न्यावेदयत्, एकांत में निवेदन किया। उसने क्या किया कि तात मतलब पिताजी, तू जानसी, आप तो जानते हो, क्या जानते हो, यो यदास्मिन् संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वम धनम विविचित चंचलम। आप तो क्या है, जानते हो कि जो इस संसार में सागर में क्या है, शरीर सबका धन दौलत की जो चंचल के समान है, वह क्या है, अशीरम इदम सर्वम धनम वचित्यम चंचलम, वह एक चंचल शरीर है। एक है परोपकाराय यो अस्मिन् संसारे अनस्वर यो युगांतर प्रयत्नंत यशः प्रसूते तद अस्माभिः ईदृश्य कल्पतरु किमर्थ। एक परोपकार ही संसार में स्थायी क्या है, अमर है, जो युगों तक क्या है, यश को प्राप्त करता है। तद अस्माभिः ईदृश्य कल्पतरु किमर्थ, तो हमारे द्वारा ऐसे कल्पतरु किस लिए रक्षा आएंगे, हमारे द्वारा इस कल्पतरु की क्या है, रक्षा की जाए। यशच पूर्वव्यम मम यति आग्रह रक्षति, उन पूर्वजों के द्वारा जो यह आग्रह पूर्वक रक्षित किया गया है, यह क्या है, इदम ते इदीनाम कुत्र गता, यह मेरा, मम इति आग्रह रक्षति, मैं इसकी रक्षा करूँगा। ये इदीनाम इदानीम कुत्र गता है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह वे सब इस समय कहाँ गए, तेषा कश्यम, वे कहाँ गए, अस्या वाक्यते तस्मात् परोपकार कई फल सिद्ध्यै तदाज्ञः एवं कल्पपात्वम आराध्यामि, उनसे क्या है, उनमें से किसका है, यह कल्पवृक्ष कौन है, कल्पवृक्ष कौन है। तो वो कह रहा है कि अर्पिता तथा इति अभ्यानुगत्ता है स जिमूतवाहनन कल्पतरुम उपाज्ञम उवाच,
इसके बाद पिता द्वारा, ठीक है, ऐसी आज्ञा प्राप्त किए हुए हैं। वो कह रहा है कि जीमूतवाहन कल्पवृक्ष के पास जाकर क्या है बोला, अर्थ पिता यानी हे देव, अर्थ पिता, पित्रा मतलब पित्रा मीन्स देव, हे देव, तथा इति अभ्यानुगत सा जीतमूतन कल्पतरु। तो वो कह रहा है कि हे देव, तया अस्मा पूर्वाभ्यासम अविष्टता कामा पूर्तः तन्मकई कामम पूर्यत, अर्थात उसने कहा कि तुम्हारे द्वारा मुझसे पहले सभी अभिष्ट इच्छाएँ क्या है पूरी की गई हैं, काम पूर्तः मतलब पूरी की गई हैं। यथा पृथ्वीयम आर्दरिद्यम पाश्यति, जिस पृथ्वी को मैं दरिद्र देख रहा हूँ, पाश्यामी मतलब देखना, तथा करोतु देव, उसे आप क्या करें संपन्न कीजिए। यो वादिनीम जीमूत वाहने त्याक्त ईशा अहम यातोस्मि इति वाक् तस्मात् तरो उद्भूत। तो क्या कह रहा है, वो राजा कह रहा है कि इस प्रकार आप क्या है पृथ्वी को संपन्न कर दीजिए। कल्प वृक्ष से ऐसी वाणी उत्पन्न हुई कि यह मेरा है, मैं इसका हूँ, ऐसा कहना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि क्षण भर में हूँ उस कल्प वृक्ष ने स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तक धन की ऐसी वर्षा की कि पृथ्वी पर कोई भी क्या है गरीब नहीं हुआ। क्षणेन च कल्पतरु दिवम संपुट्य पुहु तथा वासुनी अवर्षम, क्षण भर में कल्पतरु ने ऐसी वर्षा की कि पृथ्वी पर कोई भी गरीब नहीं रह गया या धन से पीड़ित नहीं हुआ। तदस्य जीमूतवाहनस्य सर्वजीवानुकंप्य सर्वत यथा प्रतिष्ठितम, इसके बाद उस जीमूतवाहन की सभी जीवों पर अनुकंपा होने लगी और क्या हुआ है उसका यश प्रतिष्ठितम, उसका यश सभी जगह क्या है फैलने लगा। तो इस अध्याय में हमने जो चतुर्थ पाठ था उसमें क्या कल्पतरु के वृक्ष के बारे में पढ़ा कि जो कल्पतरु वृक्ष है वो ऐसा वृक्ष है जिसके पास बैठने से क्या होता है कि सभी इच्छाएं प्रकट हो जाती हैं और दरिद्रता यानी गरीबी भी दूर हो जाती है। तो इस पाठ के माध्यम से हमने कल्पतरु के वृक्ष के बारे में पढ़ा है कि कल्पतरु वृक्ष क्या होता है और उसके पूजने या वो पूजनीय योग होता है और उससे गरीबी या दरिद्रता कम हो जाती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको पढ़ेंगे। धन्यवाद।